हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? 7.6 में हम कहीं पे पहुंचे थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर पहुंचे थे 10। 10वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पिछले जो क्वेश्चंस के होमवर्क में आपको दिए थे वो भी मुझे लग रहा है तब तक सॉल्व हो गए होंगे, और उसमें कुछ लास्ट में टर्म बाकी रह रहा होगा, वो हम अगले एक्सरसाइज में, मतलब कि एक्सरसाइज नंबर 7.7 में उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ देना, नेक्स्ट में हम देख लेंगे। तो अभी हमारे पास है यहाँ पर साइन इनवर्स x का स्क्वायर। साइन इनवर्स x का स्क्वायर मतलब ये कौन सा फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन है। और आइलेट क्या बोलता है? इनवर्स को u मानो। इनवर्स को क्या मानना है? u मानना है। मैंने इसको u मान लिया। क्या मान लिया? u मान लिया। तो साइन इनवर्स x तो साइन इनवर्स x ही रहेगा, बट जो कुछ नहीं है उसके साइड पे वो क्या है? 1 है। कुछ नहीं दिया इसका मतलब क्या है? 1 दिया है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x माइनस साइन इनवर्स x का स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 2 साइन इनवर्स x 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सही है। और x तो कितने लोग यहाँ पर एक चीज ये तो फिक्स हो गई, x इंटू साइन इनवर्स x का स्क्वायर। यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या? साइन इनवर्स x और नीचे क्या आएगा? अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर x dx। अब देखो समझदारी क्या है कि मुझे पता है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर गिवन है, तो मैं साइन इनवर्स x को ही t मान लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि उसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। और बात रही x की, तो x की जगह में क्या लिख दूंगा? साइन t। तो t इंटू साइन t dt। चेक कर लो, t इंटू साइन t dt। अब t इंटू साइन t आ गया तो इसका इंटीग्रेशन किसको नहीं आता? सबको आता है। क्यों? क्योंकि t इंटू साइन t अलजेब्रिक के बाद फिर वो आता है। तो इसको u मानो, इसको v मानो। इसको u माना, t वैसे का वैसा, साइन t का आया माइनस cos t। साइन t का क्या है? माइनस cos t माइनस t का क्या हुआ? डिफरेंशिएशन 1 माइनस cos t dt। सो आंसर विल बी माइनस t cos t प्लस साइन t प्लस। सो डायरेक्ट अपने आंसर लिखने जा रहा हूँ इसका, x साइन इनवर्स x का स्क्वायर, सॉरी साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस t क्या है? t की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x। और cos t की वैल्यू क्या है? अगर ध्यान से बोलो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t। cos t की वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और साइन स्क्वायर t क्या है? x है। सो 1 माइनस x स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स x। सही है। माइनस है प्लस माइनस है, चलो प्लस साइन t क्या है? साइन t है आपका x प्लस c। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी? एक क्वेश्चन हो गया। अब सेम क्वेश्चन अगर मुझे ये पूछ ले x cos इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर dx, तो कितने लोग यहाँ पर है जो सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि साइन इनवर्स x का तो मैंने करा दिया है यहाँ पर। साइन इनवर्स x का लो या cos इनवर्स x का, डिफरेंशिएशन में फर्क कितना है? माइनस प्लस का। तो आप cos इनवर्स x वाला टर्म भी कर सकते हो, x cos इनवर्स x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सही है, कर ले। चलो आ जाओ, सॉल्व कर लो जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन था? 10th और 11 कंप्लीट हुआ। चलो 12th क्वेश्चन देख लो, बहुत आसान है वो भी। चलो इसको तो लिख लिया आपने, वीडियो पॉज करके लिख लो। x स्क्वायर x, तो x क्या है? अलजेब्रिक है। ये क्या है? ट्रिगो है। तो किसको u माने? किसको भी माने? इसको u मानो, इसको v मानो। सिंपल सी बात है, x tan x आएगा माइनस 1 इंटू tan x आएगा। tan x का इंटीग्रेशन बोलो, log sec x। ये तो कंप्लीटली सिंपल क्वेश्चन था। अगर आगे की बात करो तो tan इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन है तो इसी को मैं क्या मानूंगा? u, इसको मानूंगा v dx। सो tan इनवर्स x into x minus 1 divided by 1 plus x square into x dx. So answer will be 1/2 ln 1 plus x square.
ये भी बहुत आसान, ये हमने करवाया है वैसे क्लास बुक में, चेक कर लेना। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, नंबर था 13। अब आता है 14 क्वेश्चन। ये थोड़ा बहुत आपको हिला सकता है, वैसे हिलाने जैसी कोई चीज नहीं है। इसको यू मान लो, इसको वी मान लो। क्यों लॉग को मैंने वी यू माना, क्योंकि आइलेट क्या बोलता है, लॉगरिथम पहले आता है अलजेब्रिक से, तो इसको मैंने यू माना। तो log x का स्क्वायर तो वैसा का वैसा रहा, इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस 2 log x डिवाइड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो 2 विल बी कैंसल, x एक बार कैंसल, तो आगे क्या आ गया, x log x आ गया। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो भी हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ के रखा है, फिर भी हम कर लेते हैं जो जल्दी जल्दी से। एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 बाई एक्स डी एक्स, एक्स कैंसल एक बार, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, और आगे क्या था, log x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, देखो ये माइनस था आगे, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस की साइन में चेंज, मतलब गलतियां ना हो, चेक कर लेना। 14 क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, यू एंड वी, क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखो। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x भी आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो भी आप कर लेना खुद से। 15वां क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। 16वें क्वेश्चन में कुछ नया अप्लाई होगा, वो हम देख लेते हैं। चलिए, एक लास्ट फॉर्मूला बाकी रह गया अभी हमारा, लास्ट में ही, इसके बाद भी 3 फॉर्मूले हैं। पढ़ तो हमने सब कुछ लिया है, हम तो एक्सरसाइज देख रहे हैं, बोर्ड की क्वेश्चंस देख रहे हैं, बाकी हमने क्लास बुक में सब देख लिया। जैसे कि मुझे ये पता है e रेज़ टू x f ऑफ x प्लस f डैश x इनटू dx, e रेज़ टू x f ऑफ x प्लस f डैश x इनटू dx का आंसर क्या आता है, सबको पता है, e रेज़ टू x f ऑफ x आता है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ f ऑफ x और f डैश x को प्लस में दिखा देना है, किसके, सॉरी f ऑफ x प्लस f डैश x को मल्टीप्लिकेशन में दिखाना है e रेज़ टू x के। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पर देखो तो मैं 16वां क्वेश्चन देखो, e रेज़ टू x sin x, बोर्ड में कैसे लिखोगे वो भी देख लो। तो आपने क्या बोल दिया, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x, देन f डैश x विल बी cos x। सो e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e रेज़ टू x fx प्लस c। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, e रेज़ टू x sin x प्लस c। सो इस तरीके से आपको लिखना है। बोर्ड में कैसे लिखना है, f ऑफ x आपको बताना है कि कौन f ऑफ x बनेगा, कौन f डैश x बनेगा, और यहाँ पर आपको प्लस में दिखा देना है, और उसी को इक्वेशन बना के आप सॉल्यूशन निकालोगे। चलो जल्दी से मुझे बताना कौन f ऑफ x बनेगा और कौन f डैश x बनेगा। ये बढ़िया क्वेश्चन, x e रेज़ टू x डिवाइड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। चलो क्या करेंगे, सिंपल, e रेज़ टू x को पहले साइड पे ले लो, dx को भी साइड पे ले लो, बचा क्या, x डिवाइड बाय 1 प्लस x। तो मैं x की जगह पे क्या लिखता हूँ, 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। अगर इसको और आगे से लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस x के नीचे 1 प्लस x, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x का स्क्वायर dx। चेक करो, यस। तो क्या आ गया, f ऑफ x किसको मालूम है, इसको f ऑफ x मान लो। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा टर्म हो गया f डैश x। तो e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x। तो आंसर विल बी e रेज़ टू x 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x प्लस। तो ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, बट हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया है क्लास बुक में, आप अपनी क्लास बुक उठा के देख सकते हो। इसके बाद है हमारे पास 1 प्लस sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। ये थोड़ा मजे वाला क्वेश्चन है, पहले आप ये कर लो। चलो इसके बाद हम 19वां क्वेश्चन भी देख लो। चलो 17 आ गया, 19वां क्वेश्चन भी सेम, e रेज़ टू x 1 बाय x माइनस 1 बाय x स्क्वायर dx। तो क्या आएगा आंसर, e रेज़ टू x 1 बाय x प्लस c। ये सॉल्व कराऊं क्या मैं, f ऑफ x क्या बनेगा, 1 बाय x, f डैश x क्या बनेगा, माइनस 1 बाय x स्क्वायर। सिंपल। हाँ, जो अच्छा क्वेश्चन था वो करना है हमें, 80s वैसे स्टार कर देना, उसमें स्टार्ट मिलना जरूरी है। स्टार्ट मिल गया, क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे।
स्टार्ट मिल गया, आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। स्टार्ट क्या मिलेगा देखो, कन्वर्ट इट इन x/2 फॉर्म, तो e raised to x 1 plus 2 sin x/2 cos x/2, नीचे क्या आएगा 2 cos square x/2। सो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको क्या बना सकते हो, 1/2 sec square x/2 प्लस tan x/2। अब f of x आप क्या मान लो, tan x/2, तो f dash x क्या बन जाएगा आपका, जल्दी बताओ, 1/2 into sec square x/2। सो आंसर आपका आ रहा है e raised to x tan x/2 plus c, e raised to x tan x/2 plus c। तो बहुत सारे एक ही फॉर्मूला है, उसी के बेस पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं सारे। x - 3 e raised to x x - 1 का क्यूब, क्या करेंगे 20वें क्वेश्चन में बताओ। पहले तो x - 1 बनाना पड़ेगा, इसमें तो लॉजिक है ही नहीं कोई। x - 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x - 1 -2 कर दो, तो x - 1 का क्यूब dx, तो क्या मिल रहा है आपको, e raised to x 1 डिवाइड बाय x - 1 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय x - 1 का क्यूब dx। तो ये देख के ही पता चलता है कि ये f of x बनेगा और ये f dash x बनेगा। f of x f dash x मिल गया, तो आंसर विल बी e raised to x f of x मतलब 1 डिवाइड बाय x - 1 का स्क्वायर प्लस c, है कि नहीं आसान। चलिए तो क्या करा है इसमें भी, e raised to 2x sin x, पहले ये लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। चलो e raised to 2x into sin x, ओके। तो आइलेट के हिसाब से किसको मैं u मानूं, ट्रिग्नोमेट्री को, तो sin x को वैसे का वैसा रहने दिया, इसका इंटीग्रेशन किया e raised to 2x का, e raised to 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to 2x divided by 2, यस, माइनस क्या आ गया डिफरेंशिएशन cos x e raised to 2x by 2 dx। अब वापस से cos x into e raised to 2x divided by 2, ट्रिगो into एक्सपोनेंट आया, तो इस केस में भी क्या करोगे, वापस से u into v वाला फॉलो लगाओगे। तो पहले भी u किसको माना था, e raised to 2x को, यहाँ भी यही मानो, तो क्या आएगा e raised to 2x divided by 4 into cos x का cos x रहेगा, माइनस क्या आएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और e raised to 2x का डिवाइड बाय 2 का क्या हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो, क्योंकि ये i माना था मैंने, तो i इक्वल टू कुछ चल रहा है, देखो e raised to 2x divided by 2 sin x, e raised to 2x divided by 4 cos x, प्लस माइनस प्लस माइनस, जो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये माइनस है तो वापस से क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस क्या आएगा 1/4 e raised to 2x sin x, और यही मेरा क्या है i, यही मेरा क्या है i। अगर 1/4 i को इस तरफ ले आऊं तो क्या हो जाएगा i प्लस 1/4 i इज इक्वल टू e raised to 2x डिवाइड बाय 4 2 sin x माइनस cos x। सो i विल बी क्या होगा 5/4 आ जाएगा, सो i इज इक्वल टू e raised to 2x डिवाइड बाय 5 2 sin x माइनस e raised to 2x divided by 5 e raised to 2x divided by 5 2 sin x minus cos x।
है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और कब मिलेंगे? e रेज़ टू 2x मतलब एक्सपोनेंट एंड ट्रिगो हो, ऐसे केस में चांसेस ज्यादा है। एक्सपोनेंट और ट्रिगो दोनों साथ में आ जाए तब इससे चांसेस ज्यादा है। तो ये आता है ना आपको आई मानना, क्योंकि क्वेश्चन क्या था e रेज़ टू 2x sin x, वही वापस आ गया। देखो तो मैंने क्वेश्चन को आई माना था, उसी को मैंने यहाँ भी आई लिख दिया। और ये याद रख लो बहुत बार आने वाला है, आने वाले कल में बहुत ज्यादा बार यूज होगा ये। अब ये sin इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। चलो ये भी बहुत, देखो 23 24 क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली 22 करा के नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चला जाऊंगा मैं। तो 22 बोल रहा है sin इनवर्स देखो साइन इनवर्स मुझे पता है कि u मानना होता है, बट u का डिफरेंशिएशन देखो क्या इजी है, डिफिकल्ट है। इंटीग्रेशन देख लो वो भी डिफिकल्ट है। कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, हमको है ना x के इक्वल में कुछ लेना पड़ेगा। देखो क्यों? क्योंकि 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर मैंने कहीं देखा हुआ है, sin इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर मैंने कहीं पे देखा हुआ है, याद करो। इसका मतलब होता है tan इनवर्स 2x। इसका मतलब क्या होता है? tan इनवर्स 2x होता है। बट एक चीज देख लो, आप x के इस में आपने क्या ले लिया? tan थीटा ले लिया, क्योंकि मुझे पता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मुझे कहीं मिलता है, तो मैं x a tan थीटा लेता हूँ। यहाँ पर एक ही जगह में 1 दिया है, देखो 1 प्लस x स्क्वायर, तो x की जगह मैंने क्या लिया? a tan थीटा, मतलब कि 1 tan थीटा। अब dx क्या आएगा? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलो लगाते हैं, sin इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको पता है? जल्दी बताओ क्या होगा? sin इनवर्स tan 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा क्या होगा? वैसे का वैसा रहने दो। अब tan 2 थीटा होता है या sin 2 थीटा होता है? sin 2 थीटा होता है। sin inverse sin will be cancelled, 2 theta is remaining, 2 theta into sec square theta d theta। और ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करके रखा है, थीटा को रहने दो वैसा, थीटा sec square theta का इंटीग्रेशन हुआ tan theta into माइनस 2 तो निकाल लो कॉमन, 1 into tan theta d theta। सो इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है? 2 theta tan theta माइनस 2 ln sec theta प्लस c। अब tan थीटा की वैल्यू क्या है? x है, थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x, तो 2x tan इनवर्स x माइनस 2 sec थीटा। sec थीटा की वैल्यू बोलो। अब tan थीटा की x है तो sec थीटा क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर। सो ln 2 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। अरे sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, sec स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा क्या है? x है, तो 1 प्लस x स्क्वायर। सो ये आपका आंसर हो गया। लिख लो जल्दी से, बहुत आसानी से कर सकते हो ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़े। तब देखो एक्सरसाइज नंबर कौन सी आ गई? लास्ट एक्सरसाइज 7.7। इसकी लास्ट एक्सरसाइज इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, और इसमें मेरे पास इक्वेशन है देखो बहुत आसान है, मैं अभी याद रखवा रहा हूँ, वैसे ही याद रखो। पहले तो x/2 लिख दो सब में, ठीक है, फिर ब्रैकेट जो है वो लिख दो। तो इतनी चीजें सब में कॉमन, जो ब्रैकेट में लिखा है वो लिख दो सोचे समझे। फिर प्लस और माइनस की बात आती है तो ए स्क्वायर लिखना है हमें। यहाँ पर ए स्क्वायर कैसा है? प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर माइनस में है तो ए स्क्वायर बाई 2 माइनस में आएंगे। पहले क्या लिखा है? x/2, यहाँ पर क्या लिखा है? a² बाई 2। अब दूसरी बात करूँ तो इसका अगर ये होता
अगर ऐसे लिखा होता तो इंटीग्रेशन क्या होता है ये बताओ। इसका इंटीग्रेशन बोलो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो सबको पता है साइन इनवर्स x बाई a होता है प्लस c। और क्या हो सकता था x प्लस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता ln x प्लस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता x स्क्वायर माइनस। तो ये है क्वेश्चन का आंसर। मतलब तीनों अगर कहाँ है न्यूमरेटर में है, जैसे डिनोमिनेटर में जो चीजें लगती थी वही चीजें यहाँ भी अप्लाई होने वाली है, बट फॉर्मूला थोड़ा तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में दिया है तो मैं क्या करूंगा x/2 तीनों में है वही का वही फिर से लिख दो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। फिर a स्क्वायर की a स्क्वायर देखो माइनस है या प्लस है, माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, ठीक है। तो a स्क्वायर बाई 2 लिख दिया और जो अंदर इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर का जो इंटीग्रेशन था वो यहाँ पर लिखना है। चलो कितने लोगों को समझ में आ गया, ये याद रह जाएगा। तो क्या हम फॉर्मूले क्वेश्चन देखें, कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लिख लो ये पहले तो आप। चलो जस्ट यस। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत आसान, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है और x इक्वल टू x ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज है x बाई 2, तो मैंने x बाई 2 लिख दिया, ब्रैकेट में जो है वो लिख दो, प्लस a स्क्वायर बाई 2, यस तो 4 बाई 2। ln है या साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस c। सो यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2 रहेगा। सो ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। आपको ढूंढना क्या है, x क्या है और a स्क्वायर क्या है ये ढूंढना है। x मतलब कौन, कभी x बाई 2 आएगा, x माइनस 3 आ जाए, x प्लस 3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो x और a स्क्वायर की वैल्यू निकालो और सॉल्व कर दो। जैसे कि मेरे पास दूसरा है अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। इसका मतलब x की जगह पे क्या है 2x और a की जगह पे क्या है, a स्क्वायर की जगह पे क्या है 1। सो इसका आंसर क्या होगा, x बाई 2 मतलब 2x बाई 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2x का स्क्वायर मतलब कि 4x स्क्वायर प्लस प्लस है ना 1 बाई 2 ln x की जगह पे क्या लिखना है 2x प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। अब 2x लिया है तो नीचे डिवाइड में क्या आएगा 2 भी तो आएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक चीज लिख रहे हैं, कोई वैल्यू लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा। समझो समझो। चलो लिख लो, दोनों चीजें लिख लो। सॉरी क्या आएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स आएगा ना। टू विल बी कैंसल। जस्ट अ मिनट।
चलो लिख लो। आगे चलो, आगे क्या है मेरे पास क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसमें क्या करेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनेगा होल स्क्वायर, सबको पता है मेथड, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 6। सो आंसर विल बी x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अभी क्या करना है, सिंपल से x की जगह पे क्या आ गया, x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, क्या था अंडर रूट में जो है वही एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ये माइनस प्लस है ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 बाई 2 ln x की जगह पे क्या है x प्लस 2 प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, आप भी खुद से ट्राई करो, जस्ट अ मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, आप तो ये खुद कर सकते हो ना, सेम क्वेश्चन है, देखो देख लो, इसमें भी होल स्क्वायर बनाओ। चलिए ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, माइनस में है, अंडर रूट में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी माइनस आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से करना है। माइनस पहले कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये जैसा ही है, तीनों जोड़ो जैसे। इसमें भी क्या होगा, माइनस तो माइनस रहेगा, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, माइनस 5 होगा। सो अगर माइनस को अंदर ले जाओ तो 5 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस 5 है ना तो उसको बोलूंगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। सो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा ब्रैकेट में जो है वही 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 डिवाइड बाई 2 ln x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। तो माइनस है तो डरने की जरूरत नहीं, माइनस कॉमन ले लो पहले, फिर जिस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया था उसी को सॉल्व कर दो, वापस से माइनस अंदर ले जाना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं तो माइनस के लिए बड़ी कोई नई मेथड यूज करना, इससे अच्छा माइनस कॉमन ले लो। दूसरा भी माइनस का है शायद, ओके एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये भी आप खुद कर लो यार, इसमें क्या कराना। उसके बाद का मैं करवाता हूँ 7th क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन हम करते हैं। क्या कॉमन निकालूं मैं, माइनस क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। जल्दी से इसमें कॉमन क्या बोलते हैं होल स्क्वायर बनाओ, कैसे बनेगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1। देखो x माइनस 3/2 का स्क्वायर तो पक्का हो गया, सीधी सी बात है। इधर बोलो क्या आएगा 3/2 का 9/4, 4 इधर जाएगा 13/4, तो 13/4 माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। इसको अंडर रूट 13/2 भी बोल सकते हैं हम स्क्वायर में, अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। सो आंसर विल बी x माइनस 3/2 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में जो दिया है वो 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर प्लस यस 13/4 स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई 2 भी तो है, तो ये 2 भी तो लेना है। चलिए और क्या आएगा, ln वाला टर्म या साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स x माइनस 3/2 डिवाइड बाई अंडर रूट 13/2। ठीक है, तो लिख लो इसका सॉल्यूशन दो तो क्या आएगा 2x माइनस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 30।
तो देख रहे हो आप, एक ही 3 फॉर्मूला है, उसी को घुमा घुमा के ये लोग पूछ रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब देखो इसमें क्या करें अभी हम, ये तो बहुत आसान है। कैसे? इसका होल स्क्वायर बनाओ, x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर x प्लस 3/2 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3x माइनस आएगा इस बार 9/8 ln x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो ये भी बहुत आसान है। वैसे ही सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। चलो x की जगह पे क्या दिया है, या आप इसमें क्या कर सकते हो, 9 को कॉमन ले लो। 9 को बाहर कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1/3, अंदर आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो, क्या आएगा x/2 अंडर रूट में 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 ln x प्लस अंडर रूट में 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आसान, कर सकते हो, कर लीजिए। चलिए 10th एंड 11th क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए, 10वां और 11वां क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए। एमसीक्यू है, कर सकते हो आप। उसके बाद आप 12, 13 एंड 14 क्वेश्चन को स्टार मार्क दे देना। ये तीनों क्वेश्चन किसके 4 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या थे, इजी क्वेश्चन थे, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था। अब थोड़े बहुत ट्विस्टेड हैं, ट्विस्टेड नहीं हो सकता, आपने बहुत बार इसको यूज किया है, सिर्फ डिनोमिनेटर की जगह पे क्या हो गया, न्यूमरेटर में आ गया है। जैसे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन आता है x ब्रैकेट में x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है कुछ। यस, देखो पहली चीज है, जब भी पहले कैसा क्वेश्चन आता था, ऐसा क्वेश्चन आता था। पहले तो आप इसको सॉल्व करके मैं आपको डायरेक्टली उस पे ले जाऊंगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे। क्या आएगा 2x प्लस 1, तो कहां से आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो मैंने 1/2 कर दिया, 1/2 इंटू 2x क्या हो गया, x हो गया कि नहीं। तो एक्स्ट्रा क्या लिया मैंने, 1/2 इंटू 1, तो मैंने वो माइनस भी कर दिया। नीचे क्या आ गया, अंडर रूट में x प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगर मैं इसको और आगे जाके लिखता तो इसको मैं लिख पाता 1/2, ओके क्या आ रहा था, 1/2 2x प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट में x प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो ये हमें सबको आता है, माइनस हाफ डिवाइड बाय अंडर रूट x प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हमको आता है। इसको सॉल्व करना आता है, इसको भी सॉल्व करना आता है। यही चीज सेम यहाँ अप्लाई करनी है। कैसे, x की जगह पे क्या लिखा था यहाँ पर, 1/2 2x प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 1, क्योंकि मैंने 1/2 प्लस 1 एक्स्ट्रा मेरे खुद से डाले, इसलिए मैंने उसको माइनस भी किया। और इसकी के मल्टीप्लिकेशन में था अंडर रूट x प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो जब मैंने इसको यहाँ का अच्छे से देखा तो क्या पता चला कि 1/2 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, एक चीज हो गई, माइनस क्या हुआ 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx आ गया। अब ये कैसे बना, ये चीज कैसे बनी, हमें पता चल गया ना। इसका क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन लिखना है, और हमें पता है ऐसे वापस इसमें से ये बनाने का कैसे फॉर्मूला है वो भी हमें पता है। ये बनाया ना, यही चीज यहाँ भी लगानी है। देखो ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, और एक क्वेश्चन भी हम कर लेंगे नेक्स्ट, तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखो 1/2 2x प्लस 1, तो इसको मैं अगर मैं मान लो इसको x स्क्वायर प्लस x जो है आपका वो t है, x स्क्वायर प्लस x अगर t है तो क्या हो गया 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। तो आंसर आ गया 1/2 रूट t dt। सो रूट t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2 1/2
2 विल बी कैंसल प्लस t की वैल्यू क्या थी तो x स्क्वायर प्लस x तो रख दो। इसको कैसे लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस x की 3/2 पावर डिवाइड बाय 3। अब ये होगी ये वाली साइड की बात। इस वाली साइड में क्या होगा हमने पढ़ के रखा है x स्क्वायर तो x प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर। अब क्या है ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो x प्लस हाफ डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस a स्क्वायर बाय 2 तो 1/4 डिवाइड बाय 2 1/4 डिवाइड बाय 2 यस ln x प्लस हाफ ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस c। चलो कितने लोगों को समझ में आया। तो चीजें पहले जो थी वो चीजों में क्या डिफरेंस था, पहले जो चीजें थी वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती थी। किसमें लिखी जाती है डिनोमिनेटर में। यहाँ पर चीजें किसमें लिखी जा रही है न्यूमरेटर में। तो ये अंडर रूट टी वाली फंडा पता चला। हर बार ये आ जाएगा, हर बार क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x मतलब जो भी अंडर रूट के अंदर है उसकी 3/2 पावर आएगी आएगी आएगी। कर सकते हो। चलिए बढ़िया देख लो पहले तो फिर इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 13 क्वेश्चन आप खुद कर लेना, मैं आपको 14 करवा रहा हूँ 14। चलो जल्दी से बताओ डिफरेंशिएशन क्या है। -4 चलो -2x -4। तो देखो -2x -4 है हमारे पास क्या है x लाना है मुझे तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं -12 से। कितने से मल्टीप्लाई करूं -12 से। एक्स्ट्रा क्या था मेरे पास +3 -4 वाला टर्म मैंने ले लिया खुद से लिया तो +4 वाला टर्म मैं निकाल लूंगा और आगे मल्टीप्लाई में -12 है वो भी तो लेना है। ये चीज देखना सीख जाओ यार, ये कितनी जगह पे यूज की हमने। क्या करना है वापस से लास्ट बार बता दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसका डिफरेंशिएशन लिखा और यहाँ पर हमें क्या चाहिए था x चाहिए था इसलिए मैंने -2 से डिवाइड कर दिया 1 डिवाइड बाय -2 लिखा है ना। अब -4 वाली जो चीज थी वो घर से डाली है मैंने तो उसको हटाना पड़ेगा। -4 करके डाली थी तो +4 करके हटाई। एक्स्ट्रा मैंने उसको -1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो -1 से मल्टीप्लाई करके ही निकलेगा और +3 तो ऑलरेडी वहां पड़ा था। तो ये एक चीज हो गई पूरी एक टर्म और इसके साथ आ गया अंडर रूट में 3 4x x स्क्वायर। सो -12 को रख दो साइड पे, अंदर क्या बच गया -2x -4 अंडर रूट में 3 4x x स्क्वायर है ना dx। तो इसका सॉल्यूशन तो सबको पता चल गया 3 4x x स्क्वायर रेज़ टू 3/2 डिवाइड 3/2। हाँ इसमें एक चीज और हो सकती है बट ऐसे x स्क्वायर दिया है ये सही है 3 4x x स्क्वायर रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2 -12 2 विल बी कैंसिल -1/2 लिख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आने वाला है आगे आपके पास आएगा +3 -2 -2 अंडर रूट में 3 4x x स्क्वायर। देख लो 3 कहाँ से आया यहाँ से, 2 कहाँ से आया -2 यहाँ से। 3 -2 क्या आ जाएगा 1 तो अंडर रूट में 3 4x x स्क्वायर dx। अब देखो इसमें माइनस कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4x -3 तो x प्लस 2 का स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 x प्लस 2 का स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 2 स्क्वायर क्या होगा 4 -3 7 तो 7 x प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में। सो आंसर विल बी x प्लस 2 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट में 3 4x x स्क्वायर प्लस 7/2 ln नहीं आएगा साइन इनवर्स आएगा साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइड बाय √7।
तो वहां से आंसर और ये आंसर तो दोनों को मिला। चलो कितने लोगों को समझ में आया? कर सकते हो। डिनोमिनेटर की जगह पे क्या है यहाँ पर? न्यूमरेटर है, और कुछ नहीं। और 2-3 क्वेश्चंस जो पुरानी एक्सरसाइज में, इससे आगे वाली एक्सरसाइज में कल के लेक्चर में हमने छुड़वाई थी, याद हो तो, साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स वाला एक क्वेश्चन था। तो वहां पर क्या आ रहा था? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ रहा था। क्या आप लिख सकते हो इसका इंटीग्रेशन? तो बता सकता है x/2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। तो ये आप लिख सकते हो, है ना? चलो बढ़िया है। तो ये तो तीनों क्वेश्चन में फिल कर देना, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन कंप्लीटली खत्म होता है, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। अब देखो, मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है कि अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीजें जो बुक में एक्सरसाइज है, मॉड्यूल है आपका, जेडब्ल्यू के क्वेश्चन से जो भी चीजें हैं, दिवाली वेकेशन शायद से चला गया होगा, तो आप क्या करो, ये सब चीजों का क्या करो? समराइज कर दो। क्या करो? समराइज करो, मतलब कि सॉल्व करके रखो। पूरे के सारे एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए 7.1 से लेके 7.7 तक। अगर ये कंप्लीट है तो फिर ही आप 7.8 पे जाओ, जैसे कि मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में ले जाऊंगा उस पर। क्यों? क्योंकि पुराना जो गुजरात बोर्ड का पेपर होता था, गुजरात बोर्ड का पैटर्न होता था, उसमें क्या होता था कि दो अलग अलग दे जाते थे। मतलब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन अलग चीज थी, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एक अलग चैप्टर हुआ करता था। तो यहाँ पर क्या है? मर्जिंग कर दिया है, सिर्फ इंटीग्रल्स करके दे दिया। तो अगर देखने जाए तो 7.8 से जो स्टार्ट होगा वो आपका डिफाइनाइट इंटीग्रेशन शुरू होगा, और उसमें इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। क्या पड़ने वाली है? बहुत ज्यादा ही जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि आप उससे पहले इसके सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करना शुरू करें। जैसे जैसे आप क्वेश्चन इसके सॉल्व करोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आंसर आना शुरू हो गया ना, इंटीग्रेशन एकमात्र ऐसी चीज है, आने वाले 10 साल बाद अगर आप 11-12 में कुछ याद करोगे तो वो याद करने लायक चीज होगी, वो इंटीग्रेशन होगी। हर कोई बंदा, आज हम भी अगर किसी दोस्त से मिल लेते हैं, वो टीचर हो ना हो, किसी एक इंजीनियर हो, या कोई और धंधा कर रहा हो, एंटरप्रेन्योर बन गया हो, उससे भी कभी बातचीत हो जाती है 11-12 की बात मैं कभी भी रखता हूँ कि मैं 11-12 वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो वो क्या बोलते हैं? अरे यार वही ना, इंटीग्रेशन वाली चीजें सब पढ़ाना, ये सब फॉर्मूले रटना, ये सब। अब देखो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रटने से क्या होता है आपको पता नहीं, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आने वाले कल में जब आप इंजीनियरिंग में एंटर होंगे तो वहां पर बहुत सारी जगह पे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है। इंटीग्रेशन का काम बहुत ही, आप नहीं मान सकते, बहुत सारे फॉर्मूला जो डिराइव हुए हैं, बड़े बड़े फॉर्मूलेज, वो सब डिराइव कहाँ से हुए हैं? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही हुए हैं, ठीक है? सो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस खुद से बढ़ेगा, और वेटेज के हिसाब से देखे तो भी बहुत बड़ा वेटेज है इसका। जेडब्ल्यू के टर्म्स में देखो, बोर्ड के टर्म्स में देखो, दोनों के टर्म्स में, ठीक है? तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।